वेलकम टू दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल में आपको जॉब और जॉब से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइन इंडियन नेवी। इस इंडियन नेवी में ट्रेडमैन की भर्ती निकली हुई है। जिन जिन कैंडिडेट्स का जो इंडियन नेवी का जो सपना था उस यानी जो साकार नहीं हुआ, यानी जिनकी एज लिमिट थी, यानी इंडियन नेवी में 20.5 साल तक होती है एज लिमिट, उसके बाद उसकी एज लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो नेवी ट्रेडमैन ने ये मौका दिया है कि इसमें जो एज लिमिट है ना वो 18 से 25 साल तक है। यानी जिनका सपना इंडियन नेवी में लगना है वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट थी 22 फरवरी 2021 और इसकी लास्ट डेट है 7 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है? 205 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC/ST के लिए फ़ीस एग्जम्प्टेड है। और इसका एडमिट कार्ड अप्रैल 2021 में आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी अप्रैल में ही होगा। यानी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके बाद इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 1159 पोस्ट है इसकी। कितनी है? 1159 पोस्ट है। ट्रेडमैन की भर्ती है और एज लिमिट क्या है? 18 से 25 साल। एज लिमिट है 18 से 25 साल। कब होनी चाहिए? 7 मार्च 2021 को। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल चलेगा, यानी SC और ST को 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC को 3 साल के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? 10th क्लास पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी जो भी हम भर रहे हैं ना उससे संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए। तो दोस्तों ईस्टर्न नेवल कमांड में जनरल की 303 पोस्ट है, OBC की 71 पोस्ट है और SC की 163 पोस्ट है और ST की 116 पोस्ट है। EWS की है 57, यानी टोटल 710 वैकेंसी है किसमें? ईस्टर्न नेवल कमांड में। और वेस्टर्न नेवल कमांड, इसमें कितनी है? जनरल की 133 पोस्ट हैं, OBC की 32 पोस्ट है, SC की 87 पोस्ट है, ST की 48 वैकेंसीज हैं और EWS की 24 है। यानी कुल मिलाकर इसमें 324 वैकेंसी हो गई। और सदर्न नेवल कमांड में कितनी है? 57 जनरल की हैं, OBC की 13 है, SC की 37 है और 16 किसकी है? ST की। और EWS की कितनी है? 125। यानी इन सभी को मिलाकर टोटल 1159 वैकेंसीज बनती हैं। तो दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? चुनने का जो माध्यम है वो क्या रहेगा? देखिए इसमें 25 नंबर की तो रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी और उसके साथ है जो मैथमेटिक्स है ना, यानी जो इसमें अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा वाला जो अर्थमेटिक होता है ना इसमें वो आएगा। क्योंकि जो नेवी AA और SSR में है ना उसमें तो टेक्निकल मैथ आता है, लेकिन इसमें है ना, इसमें नॉन टेक्निकल मैथ आएगा, यानी अर्थमेटिक आएगा ज़्यादातर। और इंग्लिश भी 25 नंबर की आएगी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन ये 25 नंबर के आएंगे। और जनरल अवेयरनेस कितने नंबर की आएगी? 25 नंबर की। यानी कुल मिलाकर टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों मैं इनके टॉपिक बता देता हूँ। रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या क्या कौन से टॉपिक है जो मेन वो आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, एक तो सीरीज से क्वेश्चन आएगा, ओड वन आउट विषम चुनना, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, एनालॉगी से आएगा, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते वो आएंगे, और कोडिंग डिकोडिंग आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, ठीक है, ड्राइविंग इंटरफेरेंस, ये सभी आएंगे। और अब आ जाओ मैथ पे। मैथ कौन सा आएगा? नॉन टेक्निकल मैंने बताया था कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ये आ गया पहला नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आ गया। और उसके बाद कौन सा आ गया? टाइम एंड वर्क का आ गया। फिर मैंसुरेशन, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल
एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट और ट्रिग्नोमेट्री, और अंतिम है ज्योमेट्री। दोस्तों इसमें जो जितने भी टॉपिक दिए हुए ना ये सभी कर लेना, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडमैन की भर्ती है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, ठीक ठाक ही पूछते हैं, हल्का ही माध्यम होता है इसका, जो लेवल होता है ना इसका लो लेवल का होता है, लेकिन आप बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना। अब आ जाइए इसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन में। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में क्या क्या है, ये जो इंग्लिश की जो ग्रामर की जितने भी टॉपिक है ना, कौन कौन से हो गए, जैसे टेंस हो गए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, ये जो मेन टॉपिक है ना इन सभी को याद कर लेना। और वेकेबलरी में है ना, वेकेबलरी तो हल्की आएगी इसमें, सिनोनियम सेंटोनियम से भी हल्के आएंगे, यानी कुल मिलाकर पेपर ठीक ठाक होगा इसका। इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए आपको मैं प्रीफर करूँगा एक बुक जो लूसेंट होती है ना, अगर लूसेंट नहीं होती तो लूसेंट से थोड़ी सी हल्की आती है नीतू सिंह की, नीतू सिंह वाली कर लेना, उससे आपका टेस्ट क्लियर आराम से हो जाएगा। और नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, एक तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन, कल्चर से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च से, यानी इसमें साइंस इंक्लूडिंग होगी इसमें। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा इसका, अप्रैल में, मैंने शुरू में बता ही दिया इसका। और आप इसकी जो इंडियन नेवी की जो साइट होती है ना, www.indiannavy.nic.in, इस पर आप फर्दर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे।